कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, सबको दंडवत प्रणाम। हम शुरू करते हैं जी। हम 5 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है।
हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अभी हम आगे हरे बढ़ते कृष्ण हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा गुरु जी। जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम भी यहाँ हमारे यहाँ पर गर्मी का सीजन शुरू हो गया है हरे कृष्णा प्रभु अभी। जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो आज हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई लोग हमें प्रश्न करते हैं कि मैं सबका अच्छा चाहता हूँ और मैं सबकी मदद करता हूँ जीवन में, कभी मैंने छल कपट नहीं किया, लेकिन दूसरे लोग मुझसे हमेशा छल कपट क्यों करते हैं। मैंने मेरी संतान को बहुत अच्छे से उसको मैंने पाला, जो चाहिए उसको सब दिया, लेकिन अभी शादी होने के बाद ना मेरे को पूछता है, ना एक फोन करता है। हालांकि उसको कई सारे वस्तुएं भाती है, लेकिन अपने माता पिता उसको भाते नहीं है। क्यों ऐसा मेरे साथ हो गया भगवान। कई सारे प्रश्न ये लोग पूछते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये इसका उत्तर हम देखने का प्रयास करते हैं शास्त्र के अध्ययन से। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हाँ, जीवन में कभी जबरदस्त धक्का लगता है। तो कितने लोगों को ऐसे जीवन में जबरदस्त धक्का लगा होगा। बचपन में फेल हुए होंगे, या शादी टूट गई होगी, या इंटरव्यू दिया होगा और उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन पास नहीं हुए, या गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू दिया था तो फेल हो गया। तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हुआ है सबके साथ। मेरे साथ गुरु जी हुआ है। हुआ है ना सबके साथ। आप तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ हुआ होगा। सबके साथ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक जी प्रभु जी। जी ठीक है, गुरु जी हुआ है कई सबके साथ। रहे। सबके साथ हुआ है। तो कोई बताना चाहेगा कि कहाँ पर आपको ऐसा जबरदस्त धक्का लगा जीवन में कि आप पूरी तरह से टूट गए, 5 दिन डिप्रेशन में गए थे, या 10 दिन डिप्रेशन में गए थे, या कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं एकदम। प्रभु जी पहले मेरे हस्बैंड, मैं पूजा पाठ करती थी, गीता पढ़ती थी, तो मुझे मैंने वो बहुत उनको अच्छा लगता था। पर अब जब मैं गीता करती हूँ या माला जाप करती हूँ, तो अब वो एकदम से मेरे एंटी हो गए। मैंने मेरे को देख ही नहीं पाते हैं। मैंने बोलते हैं कि हाँ, ये कोई तुम्हारा उम्र है कि करने का, बुढ़ापे में करो करके। अभी मेरा मतलब दिन रात मेरे को मैंने सुनाते ही रहते हैं। पहले एकदम ओके। अलग थे। जी जी पहले जी जी एकदम जी। पूजा मंदिर लेके जाते थे, जहां बोलते थे मंदिर लेके जाते थे। मैंने हम्म, एकदम अलग थे। अब एकदम से मैंने एकदम टोटल चेंज हो गए। अब पूजा हाँ। देख के उनको चिढ़ होने लग जाता है। मेरे को देख के उल्टा वो बोलते कि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है क्या, तुम जो इतना भगवान भगवान करती हो। और अब तो हरि नाम जाप करती हूँ तो और भी नहीं देख पाते हैं। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। ठीक है। तो और ऐसा सिमिलर अनुभव किसका रहा है, जैसा अभी बताया इन्होंने, सोमा माता जी ने, ऐसे किसी का। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ, शिखा माता जी, अरे आपको फोन करना रह ही गया। हाँ, बोलिए। हाँ। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरे घर में वैसे होता है। मेरे घर मेरे पिताजी बोलते हैं बूढ़ा हो गया, ये सब बुढ़ापा का काम है। घर भी बोलते हैं कि तुमको अभी ये सब, तुम्हें नहीं अभी करना ये चाहिए। ज्यादा नहीं करना चाहिए। वही बोलता है अभी ज्यादा नहीं करना चाहिए, इसे हाँ, बोला ज्यादा जाता नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो हमें क्या उनको कहना चाहिए। अगर हम उनके अधीन है तो हमें चुप बैठना चाहिए, क्योंकि अधीन रहने वाला व्यक्ति का कोई सुनता नहीं है। तो पत्नी है, कभी भी पति को नॉलेज दिए तो पति कभी हजम नहीं कर सकता। और बच्चा है, अपने पिता को सिखाए कि ऐसा है, गीता में लिखा हुआ है, तो पिता भी उसको स्वीकार नहीं करते। ठीक है। तो इसके लिए घर में कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। आपको मैं कान मंत्र दे रहा हूँ,
घर में कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। घर में प्रचार करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। प्रचार ये बाहर की दुनिया में करना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आपको आसानी से सुनेंगे, तो उसके लिए गुरुजी देखा नहीं जाता है ना, क्योंकि घर में ही अगर गलत हो रहा हो तो फिर बाहर हम कैसे क्या प्रचार करेंगे। हाँ बराबर है, लेकिन अगर घर में प्रचार करेंगे तो आप जो कर रहे हैं ना एकदम माला, वो भी रोक दिया जाएगा। तो उसके लिए हमको बहुत संभाल के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। खास करके जो लेडीज होती हैं वो हमेशा अधीन रहती है जी। तो इसके लिए हमेशा हमको थोड़ा सा चतुर भी होना चाहिए, हमारे घर के कर्तव्य अच्छे से करने चाहिए, ठीक है। तो जीवन में कभी जबरदस्त धक्का लगता है, अगर हम विद्यार्थी रहे तो फेल हुए होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे फेल हो गया है ना। तो एक बार एक स्टूडेंट था, उसने एक पहली से 12वीं तक है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड तक उसने कभी नंबर 1 छोड़ा नहीं, हाँ हमेशा फर्स्ट आता था वो। तो 12th के बाद उसको आईआईटी में एडमिशन मिला, और आईआईटी में क्या हो गया, उसका सेकंड नंबर आया। तो सेकंड नंबर आने से क्या हुआ, उसको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको सेकंड नंबर आ गया। आप सोच सकते हो, बुद्धिमान था वो, ऐसा नहीं बुद्धिमान नहीं था, लेकिन उसका बुद्धि भौतिक था, आध्यात्मिक नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये चार्ल्स डार्विन, ये क्या कहता है देखते। तो ये नास्तिक था, तो भगवान पर से विश्वास उठ गया। तो इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बार दूसरे महायुद्ध के समय में जर्मनी के जितने भी लेडी पुरुष थे वो सब युद्ध में चले गए, और उनका इटली के साथ युद्ध हुआ, और भारी मात्रा में जितने भी जवान लोग थे जर्मनी के, सारे मारे गए। तो सारे मारे जाने के पश्चात जितने भी लेडीज थी विधवा बन गई, और सारी विधवाएं फिर यीशु क्रिस्त के पास गई, क्रिश्चियन थे सारे, और कहा कि तुम सही में हो क्या, हमें तो विश्वास नहीं होता है कि तुम हो, क्योंकि हमारे पति है मारे गए युद्ध में, अभी हमारा कोई सहारा नहीं है, तुम तो ऐसे ही खड़े हो, है ना, तो तुम हमारे कुछ काम के नहीं हो, इसके लिए हम कभी तुम्हारे सामने मोमबत्ती नहीं जलाएंगे। इस तरीके से फिर महायुद्ध के बाद जितने भी जर्मनी में चर्च थे, सारे चर्च को ताला लगा गया, है ना, कोई भी नहीं जाता था। तो कई लोग नास्तिक इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको लगता है भगवान कौन है, भगवान मेरी इच्छाओं का पूरा करने का एक साधन है। भगवान कौन है, भगवान मेरे इच्छाओं को पूरा करने वाला एक साधन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि मुझे अपनी इच्छाओं को भगवान के लिए समर्पित करना है, उल्टा है एक्चुअली। तो कई बार इसके लिए मैं जब बचपन से, मैं क्यों, आप सभी लोग बचपन से ऐसे ही पढ़ाए गए हैं कि मंदिर में क्यों जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए मंदिर में, कुछ मांगने के लिए। हाँ कुछ मांगने के लिए जाना चाहिए ना। भगवान, ये देखो मैं 20 रुपए का नारियल लेके आया हूँ और 100 रुपए का मेरा बड़ा लिस्ट है ना, ऐसे लिस्ट बताते हैं, फिर ये देखिए, हाँ, उसके साथ साथ लाया हूँ। तो जैसे ही नारियल फोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं जोर से टंग करके, और फिर हमारा लिस्ट चालू हो जाता है, आंखें बंद करके सब याद करते हैं कि क्या क्या मेरे जीवन में कमी है, और फिर बताते हैं, हे गणपति देवा, हे दुर्गा जी, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, दया करो, कृपा करो, सारा इच्छा मेरा पूरा करो, है ना। और इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या बोलते हैं, ये शिव जी कुछ काम का नहीं है, दुर्गा जी भी कुछ काम की नहीं है, थोड़ा अभी बाबा बंगाली के पास जाना पड़ेगा, है ना। फिर बाबा बंगाली के पास जाते, हाँ तो इस, मेरे को तो हंसी आती है, ये सारा चीज लोग करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि लोग नास्तिक इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि अध्यात्म किसके लिए बना है। तो अध्यात्म हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं बना है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी ये आर्थर एश है जो बड़ा टेनिस खिलाड़ी है ना। अभी ये एक इंटरव्यू में इसको प्रश्न इसने पूछा था कि हर साल इनके देश में
50 लाख लोग टेनिस खेलने के लिए टेनिस खेलते हैं। 50 लाख लोग, मतलब कुल मिला के पूरे इनके देश में टेनिस को बहुत खेला जाता है। उसमें से 5 लाख लोग कोचिंग लगाते हैं, कैसे हमको टेनिस खेलना है करके, है ना। और 5 लाख में से 50,000 लोग ये प्रोफेशनल टेनिस किस तरह से किस तरह से एक टेनिस का एक चैंपियन बना जाता है, ऐसे कॉलेज में ये भर्ती होते हैं, जिससे वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हो सके। तो 50,000 में से 5,000 लोग ये एंटर करते हैं, मतलब कुछ एग्जाम देने के लिए। 50,000 में से 50 क्वालिफाइड होते हैं, किसके लिए, विंबलडन या ओलंपिक के लिए। 50 में से 4 लोग सेमीफाइनल के लिए आते हैं, और 4 में से 2 लोग हैं वह फाइनल में आते हैं, और ट्रॉफी एक को ही मिलती है। अभी सवाल यहाँ पर ऐसा आता है कि 50 लाख लोग खेल रहे थे टेनिस, तो ऐसा नहीं कि उनको टेनिस खेलने नहीं आता था, आता था, लेकिन ट्रॉफी मुझे ही क्यों मिली? ऐसा होता है कई बार, होता है, ऐसे होता है ना कि कई बार लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने भी पढ़ाई किया था, है ना, मेरे स्कूल के छात्र ने भी पढ़ाई किया था, मेरे फ्रेंड ने, लेकिन मार्क्स मेरे से उसको ही ज्यादा मिले। क्यों ऐसा? हम दोनों ने तो अपनी जिंदगी बचपन में, है ना, साथ साथ ही पढ़ाई करके बिताई, तो क्यों? तो ये कारण हमेशा हमको सताता है ना, मेरे साथ ही क्यों, या मुझे ही क्यों कमी हो रही है? या मेरा जो सहेली थी उसका शादी अच्छा हो गया, उसके घर में नौकर चाकर है ना, सोने की चम्मच की थाली में खा रही है, और मेरा देखो हाल कैसा है ना, हमेशा पति के गाली सुनने पड़ रहे हैं, बच्चा भी कभी बोलता है नहीं बोलता है, ध्यान नहीं देता है ना। तो ये मेरे साथ क्या हो गया? तो कई सारे क्यों के प्रश्नों के उत्तर आज हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, अभी ये देखिए, टाइटैनिक करके और एक जहाज थी, है ना, टाइटैनिक एक बड़ी जहाज बनाई गई थी अमेरिका में 1915 में, और कई लोग, इवन बनाने वाले ने भी ऐसा घोषणा किया था कि भगवान भी इसको डुबा नहीं सकता, इतना ये शक्तिशाली है। तो जब इसका पहला वॉयज था, पहला जब इसका यात्रा था, तो कई करोड़ों मतलब जो मल्टी मिलियनियर लोगों ने इसमें बुकिंग किया था तभी, टाइटैनिक में, पहला समुद्री जहाज जिसमें सारे रहने के साधन, खाने के साधन, सारे साधन थे। लेकिन एक बर्फ का गोला है ना, बर्फ का गोला ने ही इसका पूरा जो जहाज का जो हिस्सा है नीचे का उसको फाड़ डाला, और सारा पानी अंदर चला गया, और इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग मर गए कि कई लोग भगवान पे प्रश्न करने लगे कि सही में भगवान है क्या? अगर भगवान होता तो इतने लोगों को जल समाधि नहीं मिलती थी। जैसे अभी कोरोना के समय में भी हम देखते हैं कि इतने लोग मरे गए कोरोना में, तो कहाँ था भगवान? ये हम क्यों उनको नारियल चढ़ाए, क्यों अगरबत्ती चढ़ाए, क्यों उनको फूल अर्पण करे, है ना, क्यों हम उनका व्रत करें? कई लोग नास्तिक हो जाते हैं इसके कारण। और महाभारत में सुंदर उदाहरण है, किसका है महाभारत में उदाहरण? मैं हमेशा देता हूँ, जो नास्तिक, जो भगवान को गाली दिया, कुंती महारानी, गांधारी। नहीं, गांधारी गांधारी गांधारी। हाँ, गंधारी, है ना। तो गंधारी भी ऐसे ही थी। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए जैसे ही, तुरंत उसने भगवान को शाप दिया। कहते थे कि अरे कृष्ण, तुम तो भगवान था, तुम तो अर्जुन के सारथी भी था, तो जब भीम मार रहा था मेरे बच्चों को, तुम बचा सकता था ना, तुम तो भगवान है, तुमने मेरे बच्चों को बचाया नहीं, तो तुम भगवान नहीं है, तो इसके लिए मैं तुमको शाप देती हूँ। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये बहुत घातक मेंटालिटी है। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, पिता अगर पुत्र के जीवन में कुछ गलत भी करता है ना, तो उस गलत में भी पिता का निस्वार्थ प्रेम होता है। कई बार हम इसको समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान को गाली देते हैं। ये कैसा है? कई लोग नास्तिक इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको
लगता है कि भगवान मेरी इच्छाओं का पूरा करने का एक साधन है, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है तो ये मेरे कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम सवाल के उत्तर देखेंगे। पहला सवाल है, हमारे सुख और दुख के लिए भगवान जिम्मेदार है क्या? तो कितने लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आया था पहले कि मेरे सुख और दुखों के लिए भगवान जिम्मेदार है क्या, या भगवान को दोष देना चाहिए? पहले ऐसा लगता प्रश्न था आए गुरुजी। थे, पहले आता था, अभी नहीं आ रहे। अब पहले आता था। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो इसके लिए अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि यह आत्मा कहाँ से आई है और यह कहाँ पर आई है। कहाँ से आई है और कहाँ पर आई है, दो प्रश्न है। कहाँ से आई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मा वैकुंठ जगत से आई है जहां पर कोई दुख नहीं है। तो आत्मा कहाँ से आई है? ऐसे जगत से आई है जहां दुख ही नहीं है। कभी आत्मा ने दुख का अनुभव किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी कहाँ आई है वो? अभी आत्मा ऐसे जगत में आई है जहां पर दुखालय है, दुख के सिवा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि मैं शादी करूंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी, पुरुष को लगता है मैं शादी करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। मैं अगर मेरा आमदनी बढ़ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये सब है, ये सब माया के गाजर दिखाने के, इस तरीके से ये इस तरह से गाजर दिखाया जाता है गधे को, उस तरह से माया हमको ये गाजर दिखाती है कि ले लो बेटा, शादी करो, शादी करने से सुखी हो जाएगा, शादी करने से और दुखी होता है। उसके बाद उसको लगता है कि अभी मैं क्या करूं सुखी होने के लिए, तो सोचता है थोड़ा सा मोहल्ले का हीरो बन जाता हूं मैं, है ना। तो फिर मोहल्ले में थोड़ा सा उटपटांग चीजें करने लगता है कि जिससे वो फेमस हो जाए। उतने पर भी उसको सुख नहीं होता है, तो फिर वो सोचता है कि जीवन में अभी कुछ रहा नहीं है, थोड़ा सा अपना जो आर्थिक स्थिति को सुधारता हो। इस तरीके से कई 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 उपाय वो ढूंढता है, लेकिन सुख वहां पर है ही नहीं। कि सुख कहाँ पर है? सुख तो हमारे अंदर ही है। हम तो दुनिया पर सोचते हैं कि मैं ये करूंगा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए आप शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान का मंत्र का आश्रय लीजिए, कितना सुख मिलता है। हम तो सुख के लिए इधर उधर पैसा खर्चा करते हैं, लाखों रुपया, लेकिन सुख तो हमारे अंदर ही है। जिस तरह से एक बार एक गुरु ने कहा शिष्य को कि जाओ जरा तितली को पकड़ो जरा, है ना। तो वो तितली को पकड़ने के लिए सुबह से रात तक, वो शाम तक तितली के पीछे भागता रहता है कि कहीं मुझे तितली पकड़ में नहीं, है ना। तो जैसे ही वो थक कर बैठ जाता है, तितली उसके कमीज पे आके बैठ जाती है और तुरंत वो पकड़ता है। तो उनके गुरु जी कह रहे थे कि देखो, ये सुख भी कुछ ऐसा ही है, जितना तुम सुख के पीछे भागोगे, सुख उतनी ही दूर तुम्हारे से भागेगा। और जैसा ही तुम सुख के पीछे भागने का छोड़ देगे, सुख तुम्हारे पास अपने आप ही आएगा। प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं, इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति है सुख के पीछे भागता नहीं है, क्योंकि सुख अगर मेरे को आएगा सुख, है ना। ठीक है, तो आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा वैकुंठ जगत से आई है। कहाँ पर आई है? आत्मा इस संसार में आई है जो दुखालय है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, तो आध्यात्मिक जगत से आत्मा यहाँ पर क्यों आई? क्यों आए हम यहाँ पर, है ना। जैसे कई लोग, पिक्चर में वो गाना भी आपने सुना होगा कि जब दुख आता है व्यक्ति को, बहुत एक्सट्रीम दुख, तो कई लोग है एक ही गाना लगाते हैं, वो संगम फिल्म का, राज कपूर का, है ना, पता होगा आपको, है ना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, है ना। और फिर वह उसके वो पूरा गीत वो ऐसे सुखाते हैं जैसे, है ना, काहे बनाए तूने, है ना, बहुत सारा चीज उसमें। फिर सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत मेरे साथ अन्याय किया भगवान तुमने, बहुत अन्याय किया। क्योंकि वो राज कपूर भी ऐसे ही गाता रहता है, एक बैलगाड़ी चलती है और वो बोलता रहता है ना। एक्चुअली मैंने जब पहली बार वो गाना सुना था, तो कहीं मैं भी बहुत, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हाँ, भगवान ने ऐसा क्यों दुनिया बनाई। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि अरे, भगवान ने दुनिया तो मेरी इच्छा के लिए बनाई ना, मैंने ही तो
सोचा था कि मुझे मजा करना है, इसके लिए भगवान ने दुनिया बनाई है ना। तो अभी हम देखेंगे कि भगवान से स्वतंत्र सुख की अभिलाषा थी उसको। सोचता था कि कृष्ण की पूजा क्यों होती है यहाँ पर वैकुंठ लोक में, मेरी भी तो पूजा होनी चाहिए ना। तो इसके लिए फिर भगवान उसको समझाते हैं, देखो बेटा मेरे पास ही रहो, शांति से रहो, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, जो चाहिए सब तुमको मिलेगा, बस मेरी सेवा करो, मेरा कहना सुनो, इतना ही करना है। लेकिन जिस तरह से जिद्दी बच्चा होता है, कहता है पिताजी तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारा सब सुनना पड़ेगा, मेरा भी कोई जीवन है क्या नहीं, मुझे भी तो मेरा घर चाहिए। पिता समझाता है कि देखो बेटा दुनिया बहुत गलत है, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, लेकिन जिद्दी बेटा है, सुनता नहीं है। तो फिर पिता कहता है ठीक है बेटा जा अभी, फिर देखो। फिर हम जिद्दी बच्चे की तरह इस संसार में आते हैं, फिर है ना, कोई बंगाल में आता है, कोई उड़ीसा में आता है, कोई महाराष्ट्र में आता है ना, अलग अलग देशों में फिर वो जन्म लेता है। थोड़े समय के लिए लगता है ये माँ कितनी अच्छी है, पिताजी कितने अच्छे हैं, है ना, मेरा मित्र कितना अच्छा है, हाँ मेरी पत्नी कितना अच्छा है, पति कितना, थोड़े समय के लिए लगता है ऐसा। लेकिन बाद में ऐसा लगता है अरे ये तो मैं सोच रहा था कि ये मेरे अपने हैं, लेकिन अभी मुझे पराये क्यों लग रहे हैं, क्या हो रहा है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर एक जीवी संसार में मजा करने के लिए आया है, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी अभी हम हो, देखेंगे प्रमाण चाहे आपका देखेंगे। बच्चा हो, तो हर एक आत्मा के अस्तित्व जीवात्मा के इस संसार में मजा करने के लिए आया है। तो इसके लिए अगर आप उसके मजा में रुकावट बन रहे हैं तो फिर वो क्या करता है, क्या करता है फिर वो, बताओ। अगर आप उसकी मजा में रुकावट बन रहे हैं तो जीवात्मा क्या करता है, क्या है, अभी हम देखें, रिजेक्ट करता है, झगड़ा करता है, बोला कि हाँ, बोलते हैं कि तुम मेरे बीच में मत आओ, चलो तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा होता है ना ऐसे, तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते। जी जी। तो इस तरह से ये दुनिया है। तो जब आत्मा वैकुंठ जगत को छोड़कर इस मृत्यु जगत में आती है तो 2 चीजें होती है उसके साथ। क्या होती है, आत्मा के रूप में अपनी पहचान भूल जाता है वो, ये भूल जाता है कि वो कृष्ण मेरा पिता है, वो भूल जाता है कि राधा रानी उसकी माँ है, वो भूल जाता है कि मैं एक जीवात्मा हूँ, वो भूल जाता है कि मेरा घर वैकुंठ लोक है। तो उसके स्मरण शक्ति को भुला दिया जाता है। अभी मेरा आपको प्रश्न है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, बताइए क्यों करते हैं भगवान ऐसा, उसको क्यों भुला देते हैं, बताइए बताइए, जल्दी 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 जल्दी, क्यों भगवान ऐसा कर देते हैं उसको, क्यों उसको सब भुला देते हैं। ताकि यहाँ के ताकि हमें अपनी गलतियों से सीखने गुरुजी सीखने को ताकि मिले। इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको आ गया ना तो आपने आधी गीता समझ ली, मैं बेस पे बोलूंगा। प्रभु जी ताकि यहाँ पे आके हाँ, जब जब हम मजा करने के लिए निकले तो जब हमको दुख मिले तो हम एहसास करें, हम अपनी गलती को महसूस करें दोबारा। आत्मा के रूप में प्रभु जी ये हो भगवान, सकता है ना कि जैसे भगवान जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तो वहां से खुद आए थे, तो हमको खुद एहसास होना चाहिए यहाँ पे, जब हमको दुख मिलेगा यहाँ पे तो हम एहसास कर सकते हैं। हाँ देखिए इसका उत्तर थोड़ा सा बहुत मुश्किल है देना कि भगवान इसलिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मुझे याद रहेगा कि कृष्ण मेरे पिता है और मेरा घर वैकुंठ है, मैं अपने पिता को छोड़कर आया हूँ, तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, बराबर है, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो उसकी इच्छा है एंजॉय करने की, मजा करने की, तो मजा वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भुला दिया जाएगा, है ना, कि तुम वास्तविक वो हो नहीं, तुम कुछ और हो। तो उसके लिए भगवान उसको भुला देते कि तुम अभी शरीर हो, तुम आत्मा नहीं हो, मजा करो, जितना दारू पीना है दारू पियो, मांस खाना है मांस खा लो, कर्जा लेना है कर्जा ले लो, कुछ करना है करो। समझ में आ रहा है भगवान ऐसा क्यों करते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी, अर्थात हमारे इच्छा पूर्ति के लिए हमें भुला देते हैं। हाँ मेरी इच्छा के लिए ही, क्योंकि भगवान पिता की तरह है ना, भगवान सोचते इसको मजा करना है ना, करो भाई मजा,
तो मजा करने के लिए जितने भी रुकावटें हैं तो भगवान बोलते हैं उसको ये करते हैं, उसके मेमोरी के ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं, सोचते हैं कि तुम आत्मा नहीं हो अभी, तुम ना मेरा पुत्र है, तुम कोई नहीं है, मजाक करो मजाक करो। और यही रिमाइंडर उसको फिर याद आता है जब भक्त आता है उसके जीवन में, कहता है अरे तुम कौन हो, तुम जानते नहीं हो, तुम भगवान के सेवक हो, तुम्हारा घर वैकुंठ लोक है, तुम्हारे पिता कृष्ण है, धनवान है बहुत, चलो। उसके बाद फिर वो माला हाथ में लेता है। समझ में आ रहा है? तो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें बहुत जल्दी होना आसान है। पहला चीज तो जल्दी हो जाता है, दूसरा चीज के लिए बहुत जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेवमिति सर्व स महात्मा सुदुर्लभ। तो और दूसरा है अपने आप को इस हार्ड मास के बने नश्वर देह को ही अपना पहचान बना लेता है ना। ये हार्ड मास का जो शरीर है ना, यही सोचते हैं कि मैं हूं, है ना, मैं मिस्टर एक्स वाई जेड, मैं मिसेस एक्स वाई जेड, या मैं एक्स वाई जेड की माँ हूँ, मैं एक्स वाई जेड की पत्नी हूँ। तो ऐसा फिर उसको आइडेंटिटी बोलते हैं और ये जाता नहीं है। देखो इस तरह से फिट किया गया है ना। लौ चुंबक पता है आपको? लौ चुंबक छोड़ो, ये फेमिक्विक पता है? फेमिक्विक एक बार वो चिपक जाता है ना, वो जल्दी निकलता नहीं है। तो उसी तरह से संकल्पना है ना कि मैं शरीर हूँ, ये मैं माँ हूँ, पिता हूँ, ये सारा एक फेमिकॉल की तरह हमारी चेतना को चिपक गया है। तो इसके लिए निकलता ही नहीं है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, दो चीजों के लिए। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा आज का कि आध्यात्मिक जगत से आत्मा यहाँ पर क्यों आई है। हाँ, तो आप इसको नोट कीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भी बात है ना कि प्रभु जी तो हम मतलब भगवान तो हम लोग को इच्छा से मतलब यहाँ पे भेजे हैं, लेकिन ये भी है ना कि दुनिया ऐसा बनाए हैं कि जैसे कि हमें बाद में दुख भी हो। हमें जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि मजा ही करना है, तो हर टाइम तो मनुष्य मजा नहीं कर सकता ना, तो फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो जाता है लास्ट में। हाँ, तो भगवान दुनिया पे डिप्रेशन का भी मेन कारण यही है कि वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ। नहीं तो भक्त कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। मैंने आज तक किसी कृष्ण के भक्तों को नहीं देखा है डिप्रेशन में जाते हुए। अगर वो डिप्रेशन में भी जाता है भक्त, तो समझने का कि उसका फिलॉसफी क्लियर नहीं है, उसका तत्व ज्ञान क्लियर नहीं है। तो इसके लिए माला कर रहे हम, लेकिन माला करते 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 हमें गीता भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। जैसे कई बार मैंने कहा है कि एक माता जी का मुझे फोन आया था 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। उसने कहा कि मैं लड्डू गोपाल की बचपन से पूजा करती हूँ और मेरा पति भी लड्डू गोपाल का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन कोरोना में क्या हुआ, मेरे पति को लड्डू गोपाल ने मार दिया, ऐसा वो बोली, क्योंकि भगवान ही किसी को जिंदा करते हैं और उसका ऐसा था। तो उसने कहा कि मुझे लड्डू गोपाल के ऊपर इतना गुस्सा आ गया, मैंने कबाट में उसको बंद करके रखा और मुझे अभी उसकी इच्छा नहीं होती है उसकी पूजा करने की। तो ये होता है, अगर हम केवल पूजा ही करते रहते हैं ना, नहलाना, पोशाक घालना, भोग लगाना, और गीता नहीं पढ़ते हैं, तो यही होता है। तो उसके लिए गीता भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि गीता भी लड्डू गोपाल ने ही कही है। समझ में आ रहा है? हाँ। प्रभु जी, पहले जैसे मैं माला करती थी तो मतलब जैसे मैंने माला शुरू की तो माला करने में मैंने गीता ऐसे पढ़ती थी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन माला करते-करते अब गीता समझ में आने लगी कि क्या हमें क्या नहीं। जी, ओके। अभी देखिए ये, हाँ एक मिनट। अभी देखिए, चोर की भांति आत्मा यहाँ पर क्यों आई है? तो इसका मूल कारण यह है, चोर की भांति स्वामी की संपत्ति का स्वतंत्र उपभोग करने के लिए यहाँ पर वो आई है। तो यही उसके भौतिक कष्ट का कारण है। वो सोचती है कि मैं स्वामी हूं। हालांकि संसार में आप अपने आप को प्रश्न कीजिए कि मैं माँ के गर्भ से कुछ लेके आई थी क्या? अपनी माँ को पूछिए, कुछ मैं लेके आई थी क्या? सोना, जेवर या पैसा, 500 रुपया, 1000 रुपया, या पिछले जन्म का कुछ प्रॉपर्टी, है ना, कुछ कागजात कुछ लेके आए थे क्या? पूछो अपनी माँ से, तो उत्तर उसका नहीं आएगा, है ना। और हम जब जाते हैं, खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि वो शरीर जल जाता है, उसके हाथ भी जल जाते हैं, कुछ लेके नहीं जाता है। तो क्यों व्यक्ति इस संसार में जन्म से लेके मृत्यु तक
पैसा 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 पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के लिए लोग एक गले का, एक भाई दूसरे भाई का खून करता है ना। एक बेटा है अपना पिता को भी मारने के लिए आगे पीछे देखता नहीं। तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए आया हूँ। कई बार ये चीज हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दुखी होने का कारण यही है कि हम ये चीज समझते ही नहीं है कि मैं इस संसार में अपने कर्मों को लेके आया हूँ और मुझे मेरे कर्म से ये पत्नी मिली है, कर्म से मुझे बच्चा मिला है, इस बच्चे का भी एक कर्म है, मैं अपना बेस्ट दूंगी इसको, इसका जिम्मेदारी उठाऊंगी। लेकिन अगर वो फेल होता है एग्जाम में, अगर उसको बुरी संगति लगती है या वो अगर कहना नहीं मानता है अपने माता पिता का, तो उसके लिए माता पिता ने इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन आपका बच्चा भी अपने साथ कर्म लेके आया है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, गलत संग, वो उसको चुनाव करेगा ना। तो उसके लिए मैच्योर्ड माता पिता होते हैं, इतना टेंशन नहीं लेते, सोचते ठीक है मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का लेकिन नहीं हो पाया। तो इसके लिए माता पिता ये सबसे रोल मॉडल होते हैं एक बच्चे के लिए। तो इसके लिए कई बार ऐसे लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे सुधारें। तो मेरा उनको यही उत्तर होता है कि पहले आप सुधरे, आप सुबह जल्दी उठिए, आप माला कीजिए, आप घर में आरती कीजिए, बच्चे आपको देखेंगे, अपने आप सुधरेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप उसको, बच्चे के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइए, आप पहले खुद सुधर जाइए, बच्चे अपने आप सुधरेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। तो हाँ, आत्मा यहाँ पर क्यों आई? तो यहाँ पर एक माँ दिखाई दी है और एक बच्ची है। तो कई बार बच्ची कहती है कि मैं किचन में जाऊंगी माँ, और मुझे भी तुम्हारी तरह रोटी पर पकानी है, मुझे भी अग्नि के ऊपर, आग के ऊपर कुछ खाना बनाना है। तो माँ कहती है कि बेटी तो अभी बहुत छोटी है, किचन में आओगे तो जल जाओगी। लेकिन माँ, बेटी इतनी जिद करती है कि माँ नहीं, मैं करूंगी ही, मुझे भी आप गैस ला के दो, मैं भी खाना बनाऊंगी। तो फिर माँ क्या करती है? खिलौना लाती है। पता है आपको? खिलौने का वो गैस, खिलौने का कुकर, खिलौने का सिलेंडर होता है ना। और फिर वो देखती है बेटी, वाह वाह वाह, मेरा भी गैस आ गया। फिर वो खेलने लगती है। उसी तरह से हम जिद्दी बेटे की तरह भगवान को कहते हैं कि मेरा भी घर चाहिए, है ना, मेरा भी ये चाहिए। तो फिर भगवान हमको इस भौतिक जगत का निर्माण कराते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो अभी यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं कि आपके सामने आप देखिए कि एक बेटा है, वह समुंदर के रेती से एक घर बना रहे हैं, और दूसरा है कि पत्तों का घर है बनाया हुआ है। थोड़ा सा स्क्रीन है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो। तो ये संसार भी इन दोनों चीजों की तरह है। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति है, जैसे बच्चे भी होते हैं ना, कि समुंदर में रेती से कुछ घर बनाते हैं और माता पिता को बुलाते हैं, पिताजी पिताजी देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया है, आप आइए जरा देखने के लिए। तो माता पिता हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि माता पिता को पता है एक लहर आएगी, इसका सारा घर है वो चला जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट लेते हैं, बड़ा लोन उठाते हैं, तो ऊपर से भगवान भी हंसते हैं, क्या बच्चों के जैसा ये, है ना, बैंक से लोन लेके रह रहा है, कितना समय है इसके पास, 50 साल 60 साल है, भगवान का भजन करने के अलावा ये देखो किसमें अपना मनुष्य जीवन लगा रहा है। तो इस बात का हमको समझ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा समस्या पता है क्या है कलयुग में? क्या है पता है क्या? कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। तो लोगों को इतना, हम लोगों के ओपिनियन के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं अगर माला करूंगी तो ये पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतना हम उसके बारे में सोचते हैं कि हम माला भी नहीं जपते, है ना। तो उसके लिए लोगों के ओपिनियन को छोड़ दो आप, है ना। तो एक मैं आपको कथा बताता हूँ, सुनिए।
तो एक बार एक पिता और पुत्र दोनों मार्केट गए थे गधा खरीदने के लिए, है ना। तो गधे को खरीद के आ रहे थे तीनों, तो गधे के ऊपर दोनों बैठ गए और चल रहे थे। सामने से गांव वाला आता है और अजीब मुंह कर कर उनको कहता है कि कितने ये पिता और पुत्र निर्दयी हैं, बेचारे गधे के ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ, मासूम वो प्राण जानवर है, थोड़ी भी दया नहीं है दोनों को। इस तरह से वो कहना सुनते हैं उनका। तो फिर पिताजी उतर जाते हैं और बेटे को बैठ जाते हैं। वापस दो गांव वाले आते हैं, दोनों आपस में कुछ करते हैं कि बेटा कितना नालायक है, बूढ़े पिता को चला रहा है ना, थोड़ा भी उसको संस्कार नहीं है। तो पिता सुनता है तो वापस फिर बेटे को नीचे उतारता है और खुद बैठ जाता है। और इस तरह से चलने के बाद वापस दो गांव वाले आते हैं और कहते हैं कि ये पिता कितना नालायक है, बेचारे अपने पुत्र को चला रहा है धूप में, है ना। इस तरीके से दोनों सुनते हैं वापस फिर दोनों भी नीचे उतर जाते हैं और गधे को ऐसे ही चलाते। वापस दो गांव वाले आकर कहते हैं कितने दोनों नालायक है ना, गधे के ऊपर बैठने की जगह दोनों ऐसे धूप में चल रहे हैं। तो समझ में आ रहा है, कहने का ये मतलब है कि आप माला करो या ना करो, दुनिया गाली देती रहेगी, है ना, दुनिया आपके बारे में गलत ही बोलेगी। तो उसके लिए हम इतना सोचने का नहीं है कि मेरे बारे में दुनिया क्या बोलेगी। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। खास करके इस संसार में हम देखते हैं, सब लोग अपने वीडियो को ऑन करो, जरा ऑन करके क्लास सुनो। किसी कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। हाँ, या सब लोग सोए तो नहीं है ना? सुनते सुनते किसी का आंख लग गया, इतना अच्छा स्टोरी हो रहा, सो गए, ठीक है, जगे रहो, ठीक है। तो हरे कृष्णा। जी जी जी, हरे कृष्णा। तो जरा आप कैमरा ऑन रखो, ठीक है, ज्यादा आप कैमरा ऑफ मत रखो, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला का ये सुना रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। हाँ, तो इस संसार में गम भी है, ठीक है, और खुशी का वातावरण भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, देखिए अभी संसार की रचना क्यों की गई, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अभी मेरा आपको प्रश्न है, सभी लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक सुंदर शहर बसाने के लिए किन मूलभूत निकायों की आवश्यकता होती है? एक मिनट। अभी अगर किसी सरकार को सुंदर शहर बसाना है या आपको कहीं घर खरीदना है, तो आप क्या क्या देखोगे उसके आसपास, बताइए। हॉस्पिटल देखेंगे, बच्चे का स्कूल यहाँ पर देखेंगे, हाँ, स्कूल देखेंगे, हॉस्पिटल देखेंगे, और क्या देखेंगे? मंदिर, बाजार देखेंगे, बाजार, बाजार एटीएम देखेंगे, देखेंगे, बैंक देखेंगे, पानी अवेलेबल है कि नहीं, खेलने का स्थान है कि नहीं, खुली हवा आती है नहीं। जी जी, इस्कॉन का मंदिर भी देखेंगे, है कि नहीं? सुविधा को देखते हुए हम लेंगे, सुविधा को देखते ओके, अभी हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, बाजार, दुकान, इमारत, स्कूल, कॉलेज, जैसा आपने कहा, अस्पताल। नेक्स्ट, उसके बाद स्टेडियम, रोड, ब्रिज, पार्क, ये सारा चीज होगा। और उसके साथ साथ एक चीज भी होगा, जेल होगा, जेल, उस इसमें जेल भी रहेगा ना, या जेल नहीं रहेगा क्या? जेल भी रहता है ना, पुलिस थाना रहता है जहाँ पर आप रहते हो, रहेगा, पुलिस थाना भी रहेगा। अभी ये पुलिस थाना बनाने की क्यों आवश्यकता है, क्या लगता है आपको? ये जेल बनाने की आवश्यकता है क्या सरकार को, जहाँ पर इतना अच्छा स्टेडियम है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, थिएटर है, तो ये जेल बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या लगता है? हाँ? क्यों? अपराध भी तो करते हैं ना बहुत लोग, हाँ, अपराध करते हैं अपराध उसको मतलब बचाने के लिए। जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए ये जगह बनाई जाती है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कारागृह बहुत कैसा होना चाहिए, तो भौतिक जगत ये, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें भी संसार में भगवान भेजते हैं जेल में। हमारी सजा क्या है
जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। सजा किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद कष्टपूर्ण और सजा हम किसके लिए होना चाहिए? कष्टपूर्ण और सजा देने के लिए। कष्ट क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, जो हमने पहले दिन देखे थे। ठीक है, तो ये सारा चीज ये हम कारा, जब भी आपको दुख हुआ ना, तुरंत फटाक से मन में आना चाहिए कि मैं जेल में हूँ, जेल में मुझे दुख ही मिलने वाला है, जेल में मुझे कभी सुख नहीं मिलने वाला है। तो जितना मैं जेलर के सामने गिड़गिड़ाऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगा कृष्ण के सामने कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर, तो कृष्ण फिर अपने जीवन में गुरु को भेजते हैं, और फिर गुरु है उसको कहता है कि ये जगत बहुत खतरनाक है, जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ, मेरे पास चाबी है, इस चाबी को ले लो। फिर वो गुरु ही हमको ये गीता का ज्ञान बताता है। उसके बाद फिर हमको वो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति हमको बहुत प्रोत्साहित करता है, और फिर हम एक दिन, वो दिन आता है जब हमें इस कारागृह से निकाला जाता है, और तब हम हमारे असली घर चले जाते हैं। लेकिन ये असली घर कभी आएगा वो दिन किसी को पता नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जरूर। ठीक है, हाँ। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, शुद्धिकरण, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये हमारे हृदय में है। नेक्स्ट, तो ये भी हुआ था, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो हमारी गलती क्या थी? तो कौन बताएगा? हम यहाँ पर आए, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, हम इस संसार में क्यों आए? हमारी क्या गलती थी कि कृष्ण ने हमें यहाँ पर भेज दिया? तो इसका उत्तर है कि अपनी इच्छा से अवैध आए। तरीके से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते थे। तरीका कैसा था? गैर कानूनी था। गैर कानूनी तरीका मतलब भगवान को हटाकर हम अपनी इच्छाओं की तृप्ति करना चाहते हैं। बराबर है? तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, है ना। नेक्स्ट है कि प्रत्येक जीव का एक अंतर्निष्ठ, एक अभिभूत मूलभूत स्वभाव होता है। हर जीव का एक स्वभाव होता है सेवा करना। जिस तरह से उस वस्तु का अभिव्यक्त चरित्र यह है जो उस वस्तु से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जिस तरह से अग्नि है, अग्नि से प्रकाश और उष्मा ये अलग नहीं की जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट मिठास है, शक्कर की मिठास है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। पानी की तरलता को अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से हर जीवात्मा का स्वभाव है कि सेवा करना ये उसका स्वभाव है। अगर सेवा करने के लिए कोई नहीं है तो फिर वह कुत्ता पालता है और कुत्ते की सेवा करता है। लोग जानवरों से इसलिए अटैच होते हैं कि कौन बताएगा मुझे कि लोगों को जानवरों के साथ रहना अच्छा लगता है लेकिन इंसानों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता? कौन बताएगा इसका कारण क्या है? क्योंकि इंसान जो है उसमें उनकी बातों का खंडन करते हैं, जानवर नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्य रहता है, वह उसको ना बोल सकता है, उसके ऊपर चिल्ला सकता है, लेकिन जानवर को उसका बात मानना ही पड़ता है। इसके लिए आप देखो, जो बच्चे होते हैं ना, सबको बच्चे प्यारे लगते हैं, छोटे रहते हैं वो 5 साल के पहले, है ना। सारा माता पिता का बात सुनते हैं और सारा बात सुनते रहते, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो क्या हमको वो अच्छा लगता है? बताइए, किसी माता पिता को अनुभव होगा कि मेरा बच्चा छोटा था, कितना अच्छा था ये, या तोतली भाषा बोलता था, माँ माँ, तो ऐसा लगता था कि ये स्वर्गलोक में मैं आ गया हूँ, है ना। और अभी जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया है, वो थोड़ी भी बात सुनता नहीं है ना। तो इस तरीके से अचानक यूटर्न हो जाता है। तो भगवान हमको दिखाते हैं कि तुम जिसको सुख मांग रहे हैं, ये सुख टेम्पररी है। तुम्हारा बच्चा बड़ा होने वाला है और तुमको ठेंगा दिखाने वाला है। समझ में आया? ठेंगा दिखाने वाला है, क्योंकि कोई भी जीव है ना, एक चीज आप मान लो, एक वो श्रावण पुत्र ही था जिसने माता पिता का सेवा किया था। श्रावण, पता है ना, श्रवण जो
माता पिता का सेवा किया था। तो हर माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा श्रवण के जैसा बनेगा तो कितना अच्छा होगा, बराबर है ना। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि मैं कभी श्रवण बना गया मेरे माता पिता के, समझ में आ रहा है? मैं कभी बना नहीं श्रवण मेरे माता पिता के लिए, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा पुत्र श्रवण बने। ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो उसके लिए हमारे कर्म हमारे साथ हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ओके, तो ये श्लोक है भागवत में से। हाँ, कुछ प्रश्न है यहाँ तक किसी को? गुरुजी एक सवाल है कि जैसे विग्रह सेवा ही सेवा है, अन्यथा जैसे आज से बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान की ना पूजा करके मन में ही उनको मतलब आदर देते हैं, और जैसे लोगों की सेवा करना, गरीब लोगों की सेवा करना, जैसे ऑफिस में है तो जो मतलब नहीं कुछ कर सकते हैं, जिसको मतलब मनी की जरूरत है उनको देते हैं, और उस तरीके की सेवा करते हैं जैसे कि वो गाड़ी से जा रहे हैं, अब उनको खुद कष्ट हो रहा है, लेकिन कोई रास्ते में जा रहा है और उसको मतलब उस स्थान पर जाना है और उसके पास रास्ते के पैसे नहीं है, वो उसको उसमें बैठा के लेके जाता है, तो क्या वो भगवान की सेवा के रूप में नहीं गिनाएगा? देखिए कैसे होता है कि हाँ, कुछ लोगों का ऐसा कहना है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, बराबर है, यही बोलना चाह रहे हैं आप कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि मनुष्य के शरीर की सेवा करेंगे तो शास्त्र कहता है कि शरीर तो नश्वर है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके शरीर की सेवा नहीं कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो मैं आपके आत्मा को भगवान से जुड़ाने का कार्य कर रहा हूं, ना मैं आपको एक कुछ पैसे की मदद कर रहा हूं। मैं तो केवल आपको यहाँ पर गीता के बारे में सुनाता हूँ और यही कहता हूँ कि हमारा असली घर भगवान का धाम है। अभी मुझे बताइए, अगर कोई बेटा है, बच्चा है, वह रास्ता भटक गया है ना, अपने पिता को भूल गया है, तो मुझे बताइए कि अगर उस बच्चे की हमको सहायता करनी है तो अगर हम उसका पेट भी भरेंगे रोज, उसका सब कुछ करेंगे, है ना, ये एक ऑप्शन है हमारे पास। और दूसरा ऑप्शन है कि हम उसको अपने पिता से मिलवाएंगे। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगता है जिससे वो बच्चा सुखी रहेगा, बताइए? पिता से मिलवाएंगे। पिता से मिलवाएंगे। पिता के पास पिता से मिलवाना, बराबर ना। हाँ, तो अभी ये जो मानव सेवा है ना, ये उस बच्चे को सेकंड ऑप्शन है ना, उस बच्चे को सब कुछ हम करेंगे ना तो बच्चा सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चा का अगर हम उसके पिताजी से मिलवाएंगे तो बच्चा परमानेंटली सुखी हो जाएगा, बराबर कि नहीं? क्या लगता है आपको? क्योंकि पिताजी ही तो अपना बेटे का अच्छा कर सकते हैं ना। हम तो कितना भी चाहे उस बेटे का जो रास्ते पर मिला है, मैक्सिमम हम पुलिस थाने लेके जाएंगे उसको, है ना, पुलिस भी वही सर्च करेगी कि इसका पिता कौन है करके। तो इसके लिए हमें अगर किसी के ऊपर परोपकार करना है तो सबसे बड़ा परोपकार है कि किसी बच्चे को अपने पिता से मिलवाना। समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को अपने पिता से मिलवाना, और यही सबसे बड़ा अद्भुत मतलब श्रेष्ठ परोपकार है। इसके आगे और कोई परोपकार नहीं है। इसके लिए भगवान गीता में भी वही चीज कहते हैं कि जो भक्त मेरे प्रचार कार्य में लगा हुआ है और जो बद्ध जीव है, जो मुझे भूल गए हैं, उनको वापस मुझसे जोड़ने का कार्य कर रहा है, वही व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो इसके लिए भगवान ही खुद गीता में इस चीज को दोहराते हैं। तो इसके लिए हमको मानव सेवा के लिए इतना जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई भूखा हमको व्यक्ति दिखता है तो हमें हमारे जेब से कुछ वस्तु खरीद करके उसको देना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके उतना यथासंभव हम यथाशक्ति सहायता कर सकते हैं। प्रभु जी, उनको ऐसे लोगों को बता नहीं सकते ये सब बातें आध्यात्मिक से रिलेटिव, तो वो भी मतलब ये सब करे? हाँ, तो इसके लिए हाँ, ये भी एक चीज होती है कि वो बच्चा भी सुनना चाहेगा क्या कि उसको अपने पिता से मिलवाना है। तो बेसिकली हमें उसको उसकी आज्ञा सुकृतियां बढ़ानी चाहिए उस समय। उसको हमको बेसिकली अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाता है तो आप उसके दो मिनट उसके पास बैठिए, बातें कीजिए और उनको कहिए कि इस्कॉन मंदिर में चलते हैं क्या, चलो मैं भी आपके साथ आता हूँ।
तो जब मैं इस्कॉन मंदिर में मैं जब पहली बार गया था तो मेरी इच्छा नहीं थी इस्कॉन मंदिर में जाने की। मुझे तो किसी ने फोन करके बुलाया था कि शाम को कार्यक्रम है इस्कॉन मंदिर में और तुम आते हो क्या। तो एक्चुअली उस मंदिर के बगल में गिरगांव चौपाटी थी, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा चौपाटी में घूम लूंगा और 10 मिनट जरा मंदिर में भी जाके आऊंगा। लेकिन भगवान ने मेरे साथ कुछ उल्टा ही गेम किया, है ना, और चौपाटी भी मेरा छूट गया। अब इधर फुल टाइम हो गया, यही कर रहा हूँ अभी। तो इस तरीके से भगवान ट्रिक करते हैं, समझ में नहीं आता है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे भी पता नहीं है। लेकिन जो भी हो रहा है भगवान ही बहुत कृपा किए हैं कि सही रास्ते पर ला दिए हैं और अभी हम आपके सामने आपकी सेवा में लगे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भागवत का एक श्लोक है कि भगवान की सेवा करना प्रत्येक जीव का स्वभाव या धर्म है। कई लोग कहते हैं कि हमारा धर्म क्या है, क्या मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ, नहीं, हमारा असली धर्म है भगवान की सेवा करना। सवय पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। तो परमोच्च धर्म कौन सा है? अधोक्षज, कृष्ण भगवान की सेवा करना, ये परो धर्म है। परो धर्म मतलब महान धर्म है। ठीक है, उसके बाद अभी हम देखेंगे कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है मुक्त आत्मा जो भगवान के धाम में रहते हैं, और दूसरा होता है बद्ध आत्मा जो हम जैसे है। हम सभी कौन है? बद्ध जन। नेक्स्ट, आगे जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट उषा। हाँ, तो ये देखिए, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव आसक्ति और प्रेम से भगवान की सेवा करता है। ये वैकुंठ जगत, ये देखिए, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ना शादी भी होती है वैकुंठ लोक में। पति पत्नी दोनों होते हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों ये भगवान के सेवा करते रहते हैं वैकुंठ लोक में। उन दोनों में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होता है वैकुंठ लोक में। तो इस तरीके से आप ऐसा मत सोचिए कि वैकुंठ लोक में पति पत्नी नहीं रहते। वैकुंठ लोक में भी पति पत्नी होते हैं, लेकिन दोनों का हृदय इतना शुद्ध होता है कि दोनों कभी आपस में एक साथ कभी आते नहीं है। दोनों हमेशा भगवान की ही सेवा में 24 घंटा बिताते। तो ये पति पत्नी वैकुंठ लोक में होते हैं। अभी यहाँ के पति पत्नी कैसे रहते हैं? आज ही दोपहर में किसी का फोन आया था, कह रही थी वो माता जी कि मेरे पति है, मैं माला कर रही हूँ इसके लिए, मुझे छोड़ के, है ना, उनके गांव के घर में रह रहे 3 दिन हो गए, वापस आ ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं अभी, है ना। तो इस तरीके से इस संसार में हम देखते हैं कि जो पत्नी होती है उसको माला करनी है, लेकिन पति है उसको करने नहीं देता है। ठीक है, तो जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और इस जगह में हम पतित होते हैं और न संतुष्ट होने वाली इंद्रियों की सेवा में लगे रहते हैं, तो इस अनित्य शरीर का बोझ ढोते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भौतिक प्रकृति है भगवान की रचना का 1/4 है, जिसमें पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, 3 गुण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 तन्मात्राएं, गंध, रूप, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि। तो इससे 24 तत्वों से भौतिक प्रकृति बनी हुई है। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा कि भौतिक प्रकृति किससे बनी हुई है? तो आपको ये सब लिखना है। ठीक है, तो आपको ये सब लिखना है। तीसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना, खास करके जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, अभी हम देखते हैं कि ये जो दुर्गा देवी है ये भौतिक प्रकृति की जेलर है। ठीक है, कैदी के साथ जेल में सबसे पहले क्या किया जाता है?
तो उसके कपड़े बदल दिए जाते हैं, बराबर है। इसके कपड़े बदल दिए जाते हैं और फिर उसको एक अलग कलर का कपड़ा देते हैं, और ये 84 लक्ष योनि, ये अलग अलग कपड़े दिए जाते हैं उसको। तो कपड़े क्यों बदले दिए जाते हैं, कौन बताएगा मुझे? इतने सारे 84 लक्ष योनि क्यों दिए गए हैं, क्या इसका कारण है, बताइए। उसका कर्म। जैसी उसकी मेंटेन इच्छा करने के होती लिए है ना वैसे, ज्यादा जैसी उसकी इच्छा होती है ना वैसे इसका मूल कारण ये ऐसा है, शरीर मिलता है उसको। हाँ, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, मतलब उसके, मान लो उसको पानी में तैरना अच्छा लगता है तो उसको मछली का जन्म मिलता है। अगर उसको हवा में उड़ना अच्छा लगता है तो उसको पंछी का जन्म मिलता है। किसी को बस केवल मांस खाना अच्छा लगता है तो उसको शेर का जन्म मिलता है। किसी को खून पीना अच्छा लगता है तो खून पीने वाले मच्छर का जन्म मिलता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये अलग अलग योनियां हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं। नेक्स्ट। गुरुजी हरे कृष्ण गुरुजी, गाय का योनि की नहीं मिलता है? हाँ, गाय के योनि में भी मिलता है। गाय, बैल, भैंस, रेड़ा, गधा, सारे योनि है। तो जल जीव गाय कितने के योनि हैं? में कैसे जाते हैं प्रभु जी? गाय के योनि में कोई कैसे जाते हैं, उसका क्या इच्छा है? गाय के योनि में मतलब गाय का कोई स्पेशल योनि नहीं है, गाय भी जानवरों में ही आता है, लेकिन भगवान को गाय प्रिय है। तो ऐसा मत समझिए कि गाय भी एक जीव है, अपने कर्मों को लेकर वो चलती रहती है। तो ऐसा मत समझिए कि गाय मतलब वो भगवत धाम चली जाएगी उस जन्म में, ऐसा नहीं है। भगवान को गाय प्रिय है बस, तो इसके लिए हम गाय का सेवा करते हैं। हालांकि वो भी एक जीवात्मा है, उसके भी कुछ कर्म है। जैसे बोलते हैं कि गाय के पास तो 33 कोटि का देवता है। 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, बराबर है, इसके लिए हम गाय की पूजा करते हैं ना। मैंने कहा मना किया? गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय को खिलाना भी चाहिए, लेकिन मैं गाय एक जीवात्मा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, है ना। तो गाय की सेवा हमको करनी ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति ने गाय का मांस खाया है इस जन्म में, तो उसको अगला शरीर गाय का मिलता है और उसको भी ऐसे कटवा जाता है, उसको भी ऐसे काट दिया जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है, हम इसको बदल नहीं सकते। मुस्लिमों को क्या मतलब गाय का क्या होगा क्या? जितने मोमेडन है उनको क्या गाय का शरीर मिलता होगा फिर? हाँ, गाय का क्या, उससे भी भयानक शरीर मिलता है। कहा जाता है कि जितने गाय के ऊपर बाल होते हैं ना, उतनी बार उसको जन्म लेना पड़ता है अगर कोई गाय का मांस खाता है तो इसके लिए बहुत खतरनाक है, इनसे हमको दूर रहना चाहिए। तो जलजा नवलक्षानी, तो अभी जल में योनियां दिखाई गई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उषा कहाँ चली गई? मुझे छिपकली का किस चीज के लिए मिलता है? छिपकली कीड़े मकोड़े में आते हैं। हरे कृष्णा। उषा माता जी कहाँ गई? नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सब कीड़े मकोड़े। नेक्स्ट नेक्स्ट करती रहो, स्क्रॉल करती रहो। कर्म के हिसाब से शरीर नहीं मिलता है? कर्म के हिसाब से हमको मनुष्य जन्म में ही कर्म रहते हैं, उसके बाद जानवरों को कर्म नहीं लगते हैं। उसके बाद हमारा चींटी के बाद नेक्स्ट बॉडी, इसके बाद नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट बॉडी, ऐसे करके 84 लक्ष योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म में ही डिसाइड होता है हम कहाँ जाएंगे। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वापस हमको मनुष्य जन्म मिलेगा और हमारी जो बची भक्ति है वहां से हम शुरू करेंगे। और अगर हम जानवरों की तरह जीते हैं तो हमें अगला जन्म किसी पशु योनि में जाना होगा। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि पशु योनि में भी बच्चे होते हैं पशु के, है ना, उनका भी एक संसार होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि पति पत्नी बच्चे हर जन्म में मिलते हैं, गुरु और कृष्ण हर जन्म में नहीं मिलते।
तो इसके लिए हमें थोड़ा सा साहस करना है कि हमें अपने भावनाओं को समझाकर कृष्ण की सेवा में लगना है। ठीक है, तो प्रभु जी अगर जिंदगी भरी जितनी भी जिंदगी है प्रभु की सेवा और नाम जप अगर करते रहे तो भी प्रभु दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा ना? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, यह रचना, भौतिक जगत की रचना, यह बिना दीवार की एक जेल है। ठीक है, भौतिक जगत के इस जेल में हम किससे बंधे हुए हैं? तो प्रकृति के 3 गुणों से। सत्व रजस तम इति गुना प्रकृति संभव। नेक्स्ट, तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधे हुए। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, तो ये माया देवी है, आपके सामने है, दिख रही है, ये माया देवी है। ये वाली देखिए, जिसने 3 कलर की साड़ी पहनती है। ये एक है ब्लू कलर की, उसके बाद पीले कलर की, उसके बाद रेड कलर की, रेड, ब्लू और येलो, 3 कलर है ये। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है? एक मिनट, उसके बाद होता है सत्वगुण के लक्षण क्या है? सुख की भावना से ग्रसित, सवेरे जल्दी उठकर संध्या वंदन करना इत्यादि। रजोगुण मतलब क्या है? रजोगुण में क्या होता है? लेट नाइट सोना, सुबह देर से उठना, अनियंत्रित इच्छाएं। तमोगुण के लक्षण क्या है? प्रमाद, पागलपन, आलस्य, नशे में रहना, सोते रहना, नाइट लाइफ। नेक्स्ट, जी, हाँ, तो ये है तमोगुणी खाना है, रजोगुणी खाना, जैसे दुख देने वाले, बेचैनी देने वाले, बीमारी के कारण होते हैं। तीखा, नमकीन, ये हमने देखा था गीता में। नेक्स्ट, ये तमोगुणी खाना है, भोजन जो चिकन मटन ये सब खाते हैं लोग, शराब पीना। ठीक है, तो ये भौतिक जगत की रचना का उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट, तो उद्देश्य ये है कि नेक्स्ट, हाँ, अभी हम काल में आ रहे हैं। ठीक है, काल, तो भगवान कहते हैं कि कालोस्मि लोकक्षय उत्पवृद्धो। भगवान ने कहा कि समस्त जीवों जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तो ये काल कौन है? जैसे अभी हम देखो, अभी 4 बजे, तो 1 घंटा हमारा चला गया, उसके बाद 6 बजेंगे, 10 बजेंगे, एक चला जाएगा एक दिन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और एक दिन हमारा आएगा जिस दिन हमको जाना पड़ेगा। और बिलीव मी, जब जाने का वो जो दिन आता है ना, अगर हमको नोटिस मिलती है तो बहुत पेनफुल रहता है। मन में इतने विचार आते हैं कि अभी मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, बाप रे कैसे संभव है, मैं नहीं छोड़ सकती, नहीं 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 नहीं, ऐसे विचार आते हैं अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो। बहुत पेनफुल होता है डेथ, क्योंकि मन है वो मानता ही नहीं है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो इसके लिए ये संसार बहुत क्रूर है, बहुत भयानक है, बिना नोटिस के जाना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, हाँ, तो भगवान ने कहा कि मैं काल हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो अभी कर्म का सिद्धांत, अभी हम असली टॉपिक पे आ रहे हैं कि काल के नियंत्रण में 3 गुणों से प्रभावित होकर जीवात्मा द्वारा की गई क्रियाओं को कर्म कहते हैं। तो कर्म किसे कहते हैं? 3 गुणों से प्रभावित होकर और काल के नियंत्रण में जीव करता है, उसको कर्म कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो हम चुनाव करते हैं नौकरी, पति या पत्नी, कार, घर और बहुत सारे चीजों का।
लेकिन हम चुनाव नहीं कर सकते हमारे माता पिता कौन रहेंगे, मैं सुंदर होंगी या कैसी दिखूंगी, मेरी बुद्धि कैसे होगी, ये फैसला हम नहीं करते हैं। तो कौन चुनाव करता है और किसके आधार पर? हमारा जन्म, हमारा सौंदर्य, हमारी बुद्धि, सब कुछ अनीति कैसे हो सकती है? तो अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिए कि कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं वह कुरूप होते हैं और कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, कुछ लोग कमजोर होते हैं। नेक्स्ट, और कुछ लोग कमजोर होते हैं, कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, कुछ लोग अपाहिज होते हैं, कोई अंधे होते हैं। नेक्स्ट, किसी को खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है और किसी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो कोई ये देखकर बोल सकता है कि इतना सब भेद क्यों है इस संसार में? क्यों भगवान आपने ऐसी दुनिया बनाई जहां पर कोई व्यक्ति है कि इतना खाना को है, खाना फेंक देता है, और दूसरा है कि उसको खाने को नहीं मिलता है, बेचारा खाली पेट उसको सोना पड़ता है। तो इतना डिफरेंस क्यों है भगवान? तो अभी हम इसका उत्तर देखें। उन्होंने कोई गलती नहीं की, भगवान इतने निर्दयी क्यों है? तो जस्टिस चाहिए भगवान। तो अभी हमारा मेन टॉपिक है, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। नेक्स्ट, हाँ तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, हाँ तो भगवान एक जज की तरह है, ठीक है। जज जानते हो आप, न्यायाधीश। तो अगर न्यायाधीश बड़ी से बड़ी सजा भी देता है किसी को, और कभी कभी, नेक्स्ट, हाँ कभी कभी वो इनाम भी देता है। नेक्स्ट, तो जज इस तरह से अलग अलग फैसले क्यों देता है? अभी मेरा आपको सवाल है कि क्या जज पक्षपाती है क्या? क्या जज को समझ में नहीं आता है क्या कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? क्यों ऐसा वो करता है? किसी को फांसी की सजा देता है, किसी को इनाम भी देता है। तो जैसे यहाँ वो पर सजा करते हैं प्रभु जी, उसी हिसाब से उसको वो फल मिलता है, वही सजा मिलती है उसे कानून के हिसाब से। जिस हिसाब से जी अपराध करता है उस हिसाब से सजा मिलता है। जी 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 जी। अगर अभी मेरा आपको सवाल है कि किसी ने करेले का बीज बोया है पिछले जन्म में, तो उसको क्या मिलेगा बताइए? करेला। करेला करेला मिलेगा, बराबर है। करेला। कि किसी ने आम का बीज बोया है तो उसको क्या मिलेगा? आम मिलेगा। अगर मैं करेला का बीज बोकर ये कहता हूँ कि मुझे आम चाहिए, कृष्ण तुमने आम क्यों नहीं दिया मुझे, तुम बहुत गलत हो, आप नालायक हो, ऐसा भगवान को बोलता है और भगवान को शाप देता है कि मैंने तो बोया है करेला और मैं चाहता हूँ मुझे आम मिले। ये हो सकता है क्या? क्या लगता है आपको, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो इसके लिए हमें पहले समझना चाहिए कि मैंने पिछले जन्म में क्या बोया है, बराबर है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे आम ही मिलना चाहिए, बराबर है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे जीवन में आम ही मिले, करेला नहीं मिले? बताइए, सबको लगता है, सबको लगता है ना। सबको लगता है कि मुझे आम मिले, सबको हमको लगता है। करेला मुझे नहीं भी मिले। लगता है। हाँ सबको लगता है, मुझे पता है। कर लिए आम की अपेक्षा। जी, तो अभी मेरा आपको सवाल है कि अभी हमको पता चला है कि मैंने पिछले जन्म में करेला के बीज बोए हैं। तो अभी अगर मैं खुद को, अभी मैं अगर आम का बीज बोता हूँ, है ना, अभी मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन अभी अभी आपने बीज बोया है ना, तुरंत कैसे आम मिलेगा आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने अभी अभी आम का बीज बोया है और अभी आप बोल रहे हैं कि अभी मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, बराबर है। तो लोगों का भला करो, बहुत अच्छी बात है,
इसका आपको फ्रूट मिलेगा ना, लेकिन थोड़ा सा प्रतीक्षा भी करो, इतने जल्दी कैसे मिलेगा। लेकिन आपने जो करेले का बीज बोया है ना, उसका फल अभी आ रहा है, तो उसको खा लो पहले। समझ में आ रहा है? उसको खा लो ना, क्योंकि अभी वो पक गया है पिछले जन्म का बीज। अभी तुमने आम का बीज तो अभी लगाया है, तो उसको तो समय लगेगा। तो कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि मैं अभी अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो बुरा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा अभी बुरा क्यों हो रहा है उसके जीवन में? क्योंकि हमारा फल पका नहीं है गुरुजी। पिछले जन्म हमारा में कर्म का फल परिपक्व नहीं हुआ है, इसीलिए हमें अच्छा कर्म का फल नहीं मिल रहा है। हाँ, अभी तक अच्छे कर्म का फल परिपक्व नहीं हुआ है, पिछले जन्म का हुआ है, उसके लिए उसको मिलता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने शादी किया, शादी ये सोचकर किया कि मेरा पति अच्छा रहेगा, मुझे बहुत प्यार करेगा, ये करेगा वो करेगा, और अचानक हम देखते हैं कि एक साल तो ये अच्छा बात कर रहा था, अभी तो ये देखता भी नहीं है, इसका पता नहीं ध्यान कहाँ पर है। अलग अलग सवाल पत्नी के मन में आने लगते, और सेम सवाल पति के भी मन में आ सकते। तो कहने का अर्थ है कि जो करेले के बीज के जो फल है वो किसी के भी मार्फत हमको मिल सकते हैं। कभी कभी पत्नी अच्छी है लेकिन सास ससुर अच्छे नहीं मिलते हैं, ऐसा भी देखा गया है। कभी कभी सास ससुर अच्छे हैं, पत्नी भी अच्छी है, तो बेटा खराब निकलता है। कभी कभी बेटा अच्छा होता है, पति पत्नी भी अच्छे होते हैं, सास ससुर भी अच्छे होते हैं, लेकिन कंपनी का जो मालिक है बहुत परेशान करता है, बहुत बहुत। तो भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति तो चुना ही है। समझ में आ रहा है आपको? एक व्यक्ति चुना है जो उसका जीवन परेशान करके रख देगा। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति तो चुना ही है भगवान ने, उसको आप नकार नहीं दे सकते, है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं प्रवचन दे रहा हूं तो मेरे जीवन में कोई नहीं है। मेरे जीवन में भी कोई ना कोई भगवान ने रखा हुआ है ना, शुद्धिकरण के लिए। तो हर एक भगवान चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति कोई तो इसके ऊपर हो, ताकि ये परेशान हो। क्योंकि हम परेशान नहीं होंगे ना, तो क्या हम भगवान को पुकार सकते हैं? भगवान को याद नहीं करता है, भगवान को याद ही नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छा है या बुरा है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई परेशान करने वाला है? क्या लगता है आपको, अच्छा है बुरा है? अच्छा है गुरुजी, तभी याद कर पाएंगे। इसलिए तो भगवान हमको टेंशन दे रहे हैं। जी जी। तो इसके लिए टेंशन आती है तो क्या करना चाहिए कि भगवान मेरा ख्याल कर रहे हैं। टेंशन आ रही है तो समझने का भगवान मेरा ख्याल कर रहे हैं, और टेंशन नहीं आती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, समझने का कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सबके जीवन में कष्ट है क्या नहीं? जी गुरुजी। है ना। तो इसका मतलब क्या है, भगवान कृष्ण आपका ख्याल कर रहे हैं, कर रहे हैं। प्रभु जी हमारा इसका क्या होता है, जब दुख आता है प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमारा शुद्धिकरण होता है, तो वो परीक्षा लेते हैं ना कि ये विनम्र भी बनी है या नहीं, ऐसा क्रोध आता है क्या? परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि हम हमारे आंखों से आंसू निकले, क्योंकि परेशानी होने के बाद ही आंसू निकलते हैं और भगवान के पास जाते हैं। तो उसके लिए परेशानी भगवान ही भेजते हैं। अभी कृष्ण गीता में समझाते हैं कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ते तुम्हें भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं समोहम, मैं सबके साथ समान हूँ, न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, मैं किसी का द्वेष नहीं करता हूँ, न मुझे कोई प्रिय है, लेकिन ये भजन्ते तुम्हें भक्ता, लेकिन जो मेरा भजन करने में लगे हैं वो सबसे मुझे पसंद आते हैं। ठीक है। तो भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, सबके कर्मों के साक्षी है। नेक्स्ट कितनी बाकी है? हाँ, तो मैं कौन हूँ, हाँ ये जो नीचे है, नेक्स्ट और थोड़ा सा नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, तो ये जो आलेख है ना, मैं चाहता हूं कि ये सभी आप हम सभी लोग इसको नोट करना चाहिए रोज। इसको ना, जैसे हम सुबह भगवान के सामने आरती करते हैं ना, तो ये रोज हमें बोलना चाहिए भगवान के सामने। तो अभी मेरा आपको ये प्रश्न है, आपको मुझे उत्तर देना है। तो अगर आप
अपने आप को पूछे मैं कौन हूँ, तो क्या जवाब आना चाहिए? मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा। मैं कहाँ हूँ? अगर कोई आपको बोले मैं कहाँ हूँ, जेल जेल में, भौतिक जगत में, जेल में। किस परिस्थिति में हूँ? भौतिक शरीर में हूँ, है ना? शरीर भौतिक है। किससे बंधा हुआ हूँ? किससे बंधा हुआ हूँ? तीन गुरु। तीन गुणों से बंधे। कौन नियंत्रित कर रहा है मुझे? कौन मेरे ऊपर हावी हो रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? माया। काल। काल समय। काल। और कौन कौन मुझे हर क्षण देख रहा है? कौन देख रहा है? परमात्मा। कृष्ण। हाँ, कृष्ण मुझे देख रहे हैं। कृष्ण भगवान देख रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये हमेशा हमको बोलना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता, हमने अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को चुनाव किया है। तो कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है? नेक्स्ट, आगे। तो कर्म का सिद्धांत है, भगवान की चक्की धीरे चलती है लेकिन बहुत अच्छी पिसती है। तो पशुओं के लिए नियम लागू नहीं है कर्म का। अगर कोई पशु दूसरे पशु को फाड़ के खाता है तो पशु को पाप नहीं लगता है, लेकिन मनुष्य को पाप लगता है। कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? जिस तरह से अगर मैं एक गेहूं का अगर मैं ये लगाता हूँ, गेहूं का बीज या चावल का बीज, तो 4 महीने में 5 महीने में मुझे गेहूं और चावल मिलेंगे, बराबर है। इन त्वरित फल मिलता है। और दूसरा है कि मुझे नारियल का पेड़ लगाना है ना, तो मुझे कम से कम 10 साल 15 साल रुकना पड़ेगा, या 5 साल 8 साल रुकना पड़ेगा, तभी मुझे नारियल मिलेंगे। तो एक फल रहता है जो तुरंत मिलता है, जैसा किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा और उसको चाटा मिल गया, है ना, तुरंत त्वरित फल। और दूसरा होता है कि किसी ने चोरी किया लेकिन चोरी करते हुए देखा नहीं, तो पुलिस ने फिर काफी छानबीन करने के बाद पता लगाया, काफी समय लगा, फिर पकड़ा गया। तो होते विलंबित फल। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, कैसे कर्म काम करते हैं। नेक्स्ट, तो ये देखिए आपके सामने ये जो 4 प्रकार के पाप है। जो मांस खाते हैं उनको इस तरह से बड़ा नरक में ये तेल का ये रहता है, क्या बोलता है, बड़ा कढ़ाई होता है, उसके अंदर उसको पकाया जाता है पकोड़े की तरह। अगर कोई किसी को ठगता है तो उसके उसके पेट को काट दिया जाता है। कोई शराब पीता है तो उसके अंदर लोहे का गर्मा गर्म रस पिलाया जाता है। तो इस तरीके से ये सजाएं हैं। ओके, तो ये कोई भी हम कार्य करते हैं तो कूट पाप करने की प्रवृत्ति को बीज कहते हैं। फिर पाप होता है, फिर अप्रारब्ध, मतलब अभी तक फलित नहीं, फूल के रूप में है, फिर प्रारब्ध, फिर फलित होता है और फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। उसके बाद अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म ये कैसे निर्धारित होते हैं? तो हमारी मनोवृत्ति के ऊपर। जैसे डॉक्टर है उसी छुरी से लोगों की जान बचाता है, चोर है उसी छुरी से लोगों के गले या किसे काटता है। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म मतलब क्या है? अगर कोई बोलेगा मैंने 7 अच्छे कर्म किया, 4 मैंने बुरे कर्म किया, तो 7 - 4 = 3, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 7 अच्छे कर्म किए हैं तो 7 अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। 3 बुरे कर्म किए हैं, 3 बुरे कर्मों का भी फल हमको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके लिए अकर्म कहा गया है। अकर्म का मतलब क्या है कि अगर कोई फौजी है सीमा पे रहकर अगर शत्रुओं को मारता है
तो उसको इनाम मिलता है, सजा नहीं मिलती है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, तो उसमें पाप नहीं लगता है। तो उसके लिए हमको भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। प्रभु जी, तो ऐसे जो कर्म करते हैं पीने वाले और खाने वाले, तो उनको कैसे निकाले उस रास्ते से? उनके लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं? करेंगे धीरे धीरे। तो क्योंकि यदि प्रभु मैं जी, मेरा भाई है, मुझे बहुत उसके लिए चिंता हो रही है। मेरा भाई ऐसा ही, उसको पता नहीं है बेचारे को, वो तो छोटा है और सब संगत में ऐसे संगति मिल गई कि उसने ऐसा कर दिया है, और मुझे बहुत इस बेचारे की चिंता हो रही है तो मेरा भाई ना प्रभु जी। हाँ, तो उनको सत्संग में लाइए, जिसकी चिंता हो रही है आपको सत्संग में लाइए, उनको माला का जप करने के लिए बोलिए। अगर वो नहीं करता है तो उसमें फिर आपकी गलती नहीं है। तो हमें एक प्रयास करना चाहिए, लेकिन हर जीवात्मा अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है। तो उसको समझा सकते हैं ना प्रभु जी, उसको पता है ना? जी समझा सकते हैं। तो कर्म का सिद्धांत नहीं जानता तो क्या? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कर्म का सिद्धांत नहीं जानता, मुझे पता नहीं था कि पाप होता है पुण्य होता है, मैंने तो मांस खाया, मैंने शराब पिया, अभी मैं क्या करूं? मुझे तो सजा नहीं मिलनी चाहिए, मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे का एग्जाम्पल दिया है। अगर कोई गांव से व्यक्ति आता है और कहता है कि अगर वो फर्स्ट क्लास की बोगी में अगर बैठता है, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए, लेबर्स ऑफ। हाँ, तो अगर कोई गांव का व्यक्ति है, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठता है, सेकंड क्लास का टिकट निकाल कर, तो टीसी उसको कहेगा कि तुमको फाइन भरना होगा। तुम गांव से आया इसका ये मतलब नहीं कि तुम कहाँ पर भी बैठेगा, तुमको रेलवे के कायदे कानून पता होने चाहिए। उसी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते यमराज को कि मुझे पता नहीं था, हमको सजा मिलेगी। नेक्स्ट है, इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए कि क्या मैं कर रही हूँ। हाँ। प्रभु जी, एक सवाल पूछना था। कुछ लोग जैसे कुछ गलतियां कर देते हैं। आप वीडियो ऑन कीजिए, जो लोग प्रश्न पूछेगा उसको वीडियो ऑन करना कंपलसरी है। जी प्रभु जी, जैसे कुछ लोग गलतियां करते हैं और फिर बाद में उनको जैसे रियलाइज होता है कि हमसे गलती हुई है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या उनको उसका सजा मिलेगी या वो मतलब उसका कुछ पश्चाताप है उनके लिए? हाँ, तो पश्चाताप, सही पश्चाताप बताया है कि अपने जीवन को सुधारना और कृष्ण के अनुसार चलना, इसको कहते हैं सही पश्चाताप। अगर वो कहेगा कि मुझे पछतावा हुआ है, थोड़ा सा मैं नारियल फोड़ूंगा और कल से वही काम शुरू करूंगा, तो उसको फिर कुछ मतलब नहीं है। ऐसा प्रायश्चित को कहा गया है कि जो हाथी होता है ना, वो हाथी स्नान करता है नदी में जाकर और वापस किनारे पे आकर वही धूल मिट्टी अपने शरीर के ऊपर उड़ाता है, बराबर है। तो हमारा ये प्रायश्चित भी ऐसे ही होता है। तो इसके लिए जो ऐसे प्रायश्चित को शास्त्र में गलत बताया गया है। सही प्रायश्चित यही है कि अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करना, अगर वो सही में प्रायश्चित करना चाहता है तो। ठीक है। हाँ। तो मनुष्य जीवन ये जंक्शन की तरह है, जिस तरह से जंक्शन से रेलवे निकलती है ना। तो मनुष्य जीवन हमें मुक्ति पथ तक ऊपर उठा सकता है अगर हम भगवान के लिए समर्पित हो। हमें अपने आप का पतन कर सकते हैं और या तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि मेरे पति के कारण मेरी भक्ति नहीं हुई या मेरे पत्नी के कारण मेरी भक्ति नहीं हुई। कोई भी पति पत्नी के मुंह ऐसे ये नहीं करता, बंद नहीं करता ऐसे कि तुम आज से नाम नहीं लूंगी भगवान का। ऐसे करता है कभी? तो पति नहीं करेगा ना, ऐसे नहीं करो, पत्नी भी नहीं करेगी पति का ऐसे, है ना। बोलो मत करके ऐसे चिकन पट्टी लगाती हूँ मैं आज से, ऐसा करेगी? नहीं करेगी। तो इसके लिए तो इसके लिए हम कोई भी बोल नहीं सकते कि मुझे भक्ति करने के लिए रोका गया था, इसके लिए मैं भक्ति नहीं कर पाई। ये बोलना ही साफ साफ गलत है, क्योंकि हमें कोई भगवान का नाम हम याद भी कर सकते आंखें बंद करके,
बराबर है ना। तो इसके लिए हमें कोई भी व्यक्ति है भक्ति करने के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अगर मैं भक्ति नहीं कर रही हूँ तो उसका कौन जिम्मेदार है, बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? खुद मैं खुद हम खुद जिम्मेदार है, हम हर कर्म के जिम्मेदार होते हैं। जी, मैं खुद जिम्मेदार हूँ उसके लिए, बराबर है। अगर मैं सत्संग में नहीं आती हूँ या मैं नहीं आता हूँ तो उसके लिए जिम्मेदार भी कौन है? मैं खुद हूँ। ठीक है। हाँ, तो इसके लिए ये आज हमारा सेशन ये खत्म हो गया। सॉरी बहुत समय गया इस पे क्योंकि बहुत बड़ा स्लाइड था। तो यहाँ पर अच्छा लगा आज का सेशन। अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा लगा ना सेशन आज का? प्रभु जी मेरे को एक बात प्रभु जी मुझे एक बात पूछनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम। किसी को कुछ प्रश्न है तो किसी को प्रश्न पूछना है तो हम प्रश्न एक दो ले सकते हैं। जी प्रभु जी मुझे पूछना है। प्रभु जी मुझे पूछना। तुमने बहुत पूछ लिया विपिन माता जी, अभी दूसरों को समय दे दो। बीच बीच में आप चांस मारते हैं रहती है। हाँ नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है पूछिए। हाँ किसी को कुछ पूछना है प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए। हाँ प्रभु जी, आपके यहाँ एक माला कितने मिनट में होती है? कल सुबह मैं सुन रहा था आपका, तो बड़े आराम से आप बोलते हैं, तो आपकी एक माला कितने मिनट में हो पाती है? मेरी माला 6 मिनट में हो जाती है। 6 मिनट में, लेकिन आप तो बड़े आराम से करते हैं। देखिए हम लोग उसके लिए काफी स्पीड से करते हैं। तब हम लोग 5:30 बजे स्टार्ट करते हैं, सब लोग 7:30 तक हो पाते हैं। देखो बड़े आराम से आप रिलैक्स होके करते हैं। अब 4 बजे आपका वो स्टार्ट होता है, थोड़ी देर बाद जैसे आपका सुबह वाला वो सत्संग रहता है, इसके बाद सारा बड़े आराम से करते हैं। तो आपका 6 मिनट में अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है। मतलब उम्मीद नहीं करे कि इतने जल्दी हो जाता होगा। देखते हैं कैसे करना चाहिए, मतलब जल्दी में कैसे करना चाहिए? ठीक है ओके। और किसी का कुछ प्रश्न है आज के रिलेटेड? आप प्रभु जी मुझे फोन कॉल सब सेंड करोगे तो मैं? हाँ किसको? मुझे फोन कॉल्स आप सेंड करोगे फोन नंबर तो मैं जी कॉल मैं करके करता हूँ। यहाँ पे आप मुझे मैसेज करने का ना, मतलब कि मुझे सेवा। हाँ मैंने मैसेज किया है आपको। किया है क्या? हाँ ठीक मैं भेजता हूँ। प्रभु जी मुझे भी जी ओके। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम